स्मृति ईरानी जी, इन्होंने कहा था चूड़ियां भेजी जाएगी। अब तो स्मृति जी आप इस कैबिनेट में हैं, भेजने भी की जरूरत नहीं है, पहना ही दीजिए इनको चूड़ियां जो भी इस तरह से काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। ये प्रमाण है इस बात का कि सोनिया गांधी जी ने महिला। लेकिन स्मृति ईरानी जी से मेरे कुछ सवाल हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक महिला मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, मजबूत नेता है भारतीय जनता पार्टी की। आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? यू आर नॉट अ विक्टिम। आप किसी तरह से विक्टिम नहीं है। आप एक सशक्त महिला है, आप मंत्री है, सांसद है। आपसे ज्यादा मजबूत कौन है? आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि विक्टिम तो वो महिला है जो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 पर ले रही है। विक्टिम वो महिला है जो आटे पर जीएसटी दे रही है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। स्मृति ईरानी जी, इन्होंने कहा था चूड़ियां भेजी जाएगी। अब तो स्मृति जी आप इस कैबिनेट में हैं, भेजने भी की जरूरत नहीं है, पहना ही दीजिए इनको चूड़ियां जो भी इस तरह से काम कर रहे हैं। जो नेपाल था उसको भी हमने गवा दिया, श्रीलंका हमसे नाराज, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश का उस देख लीजिए, चीन हमें जला रहा है, पाकिस्तान रोज हमको कहता है और हम विदेश घूम रहे हैं। एक समय में मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिया करती थी, हिम्मत है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को चूड़ियां दो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बैंकों में प्याज जमा करने जाती थी, ये प्याज जमा करने जाती थी। इनकी हिम्मत हो तो जाइए ना। बात तो सही है। सिलेंडर लेके इसी जगहों पे डोलती थी, हिम्मत है तो डोलो ना। महिला सशक्तिकरण के लिए ढिंढोरा पीटती थी, अरे कहाँ मरी गई हो। सब चंगासी। विक्टिम वो महिला है जो सरसों का तेल 90 पर था आज 200 पर खरीद रही है। विक्टिम वो लोग हैं। आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना स्मृति जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप लखीमपुर के चीर हरण पर चुप रहती हैं, आप शाहजहांपुर के यौन शोषण पर चुप रहती हैं, आप हाथरस में एक गुड़िया को रात को जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डालकर, आप चुप रहती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक महिला सांसद को, एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू वेश्या बुलाता है और आप चुप रहती हैं। कब माफी मांगिएगा आप इस देश से? थोड़ी मर्यादा रखिए। एक बार क्या सोनिया जी ने कहा कि वैक्सीन से गरीब की जान बच सकती है, हाथ जोड़ती हूँ वैक्सीन लगाओ? नहीं कहा। ये क्या बात करता है यार? महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं आप, ये आपकी नैतिकता है? ऑर्डर। आपके बगल में बैठा हुआ सांसद, भाजपा का सांसद, एक महिला सांसद और एक महिला विधायक को वैश्या कहता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। आप अंकिता ठाकुर पर चुप रहती हैं, आप तमाम ऑन रेप केसेस पर चुप रहती हैं जहां पर आपके लोग संलग्न हैं। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो की शक्कर खाओ। मैं नहीं मानता। और मोदी ने जो कहा वो किया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। कहाँ खो गई है स्मृति ईरानी, किया हो तुमको सिलेंडर पुकारे। कहाँ खो गई है किया हो तुमको सिलेंडर पुकारे। वाह क्या सीन है। स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। गोवा में
उनकी बेटी द्वारा चलाए गए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है, उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैर कानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। अरे मोदी है तो मुमकिन है। आप विक्टिम बिल्कुल नहीं है, विक्टिम इस देश की महिलाएं हैं। विक्टिम आज मध्यम वर्ग है जो महंगाई से जूझ रहा है। विक्टिम इस देश का युवा है जिसके पास नौकरी नहीं है। इतनी खुशी मुझे आज तक। आप विक्टिम कार्ड प्ले करिएगा। आपकी घबराहट और बौखलाहट में मुझे अडानी का बेनकाब होता हुआ सच नजर आता है। मुझे हर कीमत पर अडानी को बचाने की आपकी, आपके प्रधानमंत्री की, आपके मंत्रियों की, आपके सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता नजर आती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को कितना भी छुपाओ वो और उतनी ही दोगुनी ताकत से उभरता है। सूरज की रोशनी छुप नहीं सकती किसी बादल से, और अडानी का सच आज ये देश समझ रहा है, देख रहा है। बेटियां रौंदी जा रही हैं सड़कों पर। स्मृति जी फोटो बॉम्बिंग का वीडियो लगा रही हैं, पिक्चर लगा रही हैं। उनको अट्टहास सूझ रहा है। और जब उनके नीचे लोगों ने कमेंट करके लड़कियों की तस्वीरें दिखानी शुरू करी तो उन कमेंट को छुपाया जाने लगा। लाठियां बरसाई गई, रौंदा गया बूटों के तले, और स्मृति ईरानी अगले दिन कहती है 9 साल, नारी शक्ति के 9 साल। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। अब भाई मैडम का हम क्या बोले, मतलब जब भी मैंने इनको बोलते सुना है ना तो मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब चीजें ही सुनी है। मतलब यार हमारा देश इतना ज्यादा बड़ा है, इतनी सारी चीजें हमारे देश में होती हैं, तो हमारे देश में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे आके ही बोल सकती है। बात तो सही है। पर आप देख सकते हैं कि भाई मोस्टली राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको ही बोलना है, कांग्रेस वालों को बोलना है। अरे यार आप देखो, लोगों को कांग्रेस पसंद नहीं थी तो कांग्रेस हट गई, बीजेपी आ गई। तो बीजेपी अगर बार बार यही बोलते रहेगी कि कांग्रेस 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 कांग्रेस, अरे लोगों ने उसका जवाब दे दिया कांग्रेस को। आप अपना काम बताओ, आपने क्या करा है जहां पर आपका बोलने की नीड है। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। अब यार गोदी मीडिया वाले भी किसी चीज को क्वेश्चन करते नहीं है, वो तो बस ऐसे दिखाते हैं कि भाई देश एकदम कमाल का चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, मतलब देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब देश कभी था ही नहीं ऐसा। ये तो कमाल है भाई हमारे विश्व गुरु का कि देश की ये हालत हो गई, वरना तो देश की बुरी हालत थी 2014 से पहले। गोदी मीडिया सिर्फ ये दिखाना चाहती है। और ये मिनिस्टर्स भाई इंपॉर्टेंट मैटर्स पे नहीं बोलते हैं, जब भी आते हैं तो बस ब्लेम डालने आ जाते हैं और बस कोई मतलब ही नहीं है। अरे देश को मतलब है आउटपुट से कि एक्चुअली में देश का कितना भला हो रहा है, देश सही में कितना ग्रो कर रहा है। अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें इंडिया की ग्रोथ कितनी ज्यादा हो रही है, तो उस बारे में बात करेंगे तो भाई ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी भाई हम कौन होते हैं समझाने वाले, जो अब रूल कर रहे हैं वो अपने हिसाब से रूल करेंगे। बाकी बस मुझे आपको वीडियोस दिखानी थी कि भाई गोदी मीडिया आपको वीडियोस कभी नहीं दिखाने वाला, वो कभी सही चीज को क्वेश्चन नहीं करने वाला। आई एम सॉरी बाबू। और लास्ट में भाई यही बोलेंगे कि आपको जिस पार्टी को वोट करना है आप उस पार्टी को ही वोट करो। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो बस सही इन्फॉर्मेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी फैसला लो, आप जिस लीडर को भी चुनो, चाहे आप केजरीवाल, राहुल गांधी, मोदी, जिस पार्टी को चुनना चुनो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जो भी फैसला ले रहे हो एटलीस्ट वो आप सही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लो, जो एक्चुअली में हो रहा है उसके बेसिस पे लो। चलो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।